कब और कैसे हुआ था समुद्र मंथन, जाने कैसे शुरू हुई माँ लक्ष्मी की पूजा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्रदेव की राज्य लक्ष्मी सागर में विलुप्त हो गई। तब उनकी पुनः स्थापन के लिए समुद्र मंथन हुआ। आइए जानते हैं। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन की कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश शिव के निर्देशन में क्षीर सागर को मथा गया था। यह मंथन देवताओं और दानवों द्वारा किया गया था। वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसके एक छोर पर सभी देवतागण उपस्थित थे तो दूसरी ओर कमान दानवों ने संभाली हुई थी। समुद्र मंथन में कई ऐसी चीजें प्राप्त हुई जो बहुत ही अमूल्य थी। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है। इस मंथन के दौरान 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी समुद्र से हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ था? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। देवराज इंद्र को मिला था श्रीहीन का श्राप। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी किसी यात्रा से वापस बैकुंठ धाम जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उन्हें रास्ते में मिल गए और देवराज इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की। लेकिन अपने मद और वैभव में डूबे देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी और ऐरावत हाथी ने वह माला झटक कर जमीन पर गिरा दी। इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तब उन्होंने कहा, यह मेरे साथ साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गुस्से में ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन यानी लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप अष्टलक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। अपनी इस दशा से परेशान होकर भगवान इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री की पुनः स्थापना और असुरों को अमृत का लोक देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद समुद्र मंथन हुआ, जिसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। जिसके बाद आखिरी में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। समस्त देवतागण हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे थे। विष्णु भगवान भी उस समय महालक्ष्मी की आराधना कर रहे थे। माँ लक्ष्मी के वापस आने पर देवताओं और असुरों के धन और गहने वापस आ गए। धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू ज्ञान विद गर्विता, कहानियों का ज्ञान सागर।